स्पर्श करते हैं, बस इतना काफी मेरे लिए कि दो सर्कल एक दूसरे को एक्चुअली टच करते हैं, दे आर टचिंग एक्सटर्नली। उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई 12 है, उनकी कॉमन टेंजेंट की लंबाई 12 है। बड़े वृत्त की त्रिज्या 18 है, बड़े वृत्त की त्रिज्या 18 है, छोटे वृत्त की त्रिज्या बताओ, नहीं कर सकते। मान लिया बड़े वृत्त की त्रिज्या 18 है, छोटे वृत्त की त्रिज्या r है। अगर दो सर्कल हैं, बड़े छोटे टची टची कर रहे हैं, उनकी कॉमन टेंजेंट की लंबाई 12 है, तो क्या होगा मेरे दोस्तों, 12 बराबर होगा 2 अंडर रूट r1 r2। बड़े सर्कल की रेडियस 18 है, छोटे की आपसे पूछिए, बताओ क्या आ जाएगा, कैलकुलेशन ही तो है। 18 दूनी 36 का अंडर रूट आएगा, 6 दूनी 12, ठीक है। दो इस सवाल का आंसर आ गया, ऑप्शन सी हो जाएगा। भाई अगर मैं रेडियस की जगह 2 रखता हूं 2, तो 18 दूनी 36, 36 का अंडर रूट 6, 6 दूनी 12, 12 12 बराबर हो जाएगा, तो छोटे सर्कल की त्रिज्या 2 आ गई, सी ऑप्शन खत्म। तो यहां पे उल्टी बात पूछी गई है, सीएचएसएल के पेपर में क्या आप ये कर नहीं सकते थे? बात आप सीपीओ का पेपर दें, आप सीएचएसएल का पेपर दें, आप सिलेक्शन पोस्ट का पेपर दें, इवन आप सीजीएल का पेपर दें, हर एग्जाम में सेम ही सवाल आते हैं, सेम लेवल के आते हैं, क्योंकि एग्जाम बनाने वाला एग्जामिनर सेम है, उसकी तनख्वाह सेम जा रही है, एग्जामिनर कराने वाली कंपनी सेम है टीसीएस, एग्जाम लेने वाली मेरे दोस्तों सेम है एसएससी, पढ़ाने वाला टीचर सेम है, पढ़ने वाले आप वही हो, ठीक है। कोई भी लेवल में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो आप अगर तैयारी सीजीएल की कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सीएचएसएल के सवाल की जितना करें वो प्रैक्टिस ना करें, आपको सीएचएसएल भी लगाना है, सीपीओ भी लगाना है, सिलेक्शन पोस्ट भी लगाना है, एमटीएस भी सॉल्व करना है, लेटेस्ट वाले पिछले 3 साल के केवल। 2020 से पहले के सवालों को आप इग्नोर कर सकते हैं, 2020 के बाद 21, 22, 23 और 24 में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर उनको जरूर हल करें। आइए सवाल नंबर 9 करके बताओ। दो सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी 61 है, उनकी त्रिज्याएं 35 और 24 हैं। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई क्या होगी? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, यहां से टाइप आपका चेंज हो गया, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट वाले सवाल आ गए। दो सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी 61 है डी, उनकी त्रिज्याएं 35 और 24 है, रेडियस r1 r2। आपसे पूछा है उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा, ठीक है ना, डीसीटी क्या आएगा बेटा, डीसीटी अंडर रूट डी स्क्वायर, डी का मतलब 61 है, माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर, r1 माइनस r2, 35 माइनस 24 का होल स्क्वायर। अब 35 माइनस 24 क्या होता है? 11। 35 माइनस 24 होता है बेटा 11। अब आप मुझे बताओ, मैं ये कैलकुलेशन नहीं करूंगा, इतना टाइम नहीं हमारे पास, हमें तो ट्रिपलेट याद है, 11 60 61 ट्रिपलेट याद होने चाहिए, ट्रिपलेट की अलग से क्लास ले रखी है। 61 स्क्वायर में से 11 का स्क्वायर घटाएंगे तो 60 का स्क्वायर आएगा, अंडर रूट लेंगे 60, तो 60 आ जाएगा आंसर इस सवाल का ए। आइए आगे सवाल नंबर प्यारे बच्चों 10वां करो। दो सर्कल की रेडियस 4 7 है, सेंटर के बीच की दूरी 12 है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई, तो क्या आ जाएगा बेटा? डीसीटी आपसे पूछा है, डीसीटी अंडर रूट डी स्क्वायर, सेंटर के बीच की दूरी 12 है, 12 स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर, r1 माइनस r2 यानी कि 4 और 7 का डिफरेंस 3। अब आप हमें बताओ 12 स्क्वायर, देखो यहां a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लिया करो, 12 माइनस 3 9, 12 प्लस 3 15 ये आएगा। अब 9 का अंडर रूट आ गया 3 15 का रूट 15, 3 रूट 15 सेंटीमीटर आंसर है। फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकाल लो, फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकाल। अच्छे लॉजिकल सवाल भी बनेंगे ना, वो भी कराऊंगा, थोड़ा पेशेंस बनाए रखो।